जिक्र यौम यकजहती कश्मीर का जो आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर भर में तकरीबात और रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। शहरियों के परचम थामे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे, शुरका का मकबूज़े कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया गया है। यौम यकजहती कश्मीर आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर भर में तकरीबात और रैलियां निकाली जा रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों के परचम थामे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद, शुरका का मकबूज़े कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। कमिश्नर मरियम खान डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया की यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान व अमला, तलबा, सिविल सोसाइटी की शिरकत। रैली में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भरपूर शिरकत की है। कमिश्नर मरियम खान डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, अमला, तलबा, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की है। रैली में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम यौम कश्मीर की मुनासबत से कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पार्टी के कारकुनान, ओहदेदारान और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टाउन ऑफिस में मौजूद हो, जहां पे कश्मीर डे के हवाले से कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मजीद गौरी साहब ने इसकी सदारत की है, हमारे साथ मौजूद भी हैं। जी सर, बताइएगा कि कश्मीर डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे, कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 फरवरी इज़हार यकजहती कश्मीर है। 1 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार रोड पर मिनी मिलियन मार्च करके कश्मीरियों के हक में ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कश्मीर की आज़ादी के लिए मुतहर्रक है। हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल किया जाए। और दूसरा बड़ा अहम मसला है कि जो पीस अमन बोर्ड बनाया है ट्रंप साहब ने, ठीक है, उसमें कश्मीर के मसले को शामिल किया जाए। गज़ा और कश्मीर, वहाँ पे भी शहादतें होती हैं, यहाँ पर भी शहादतें होती हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने फरमाया था कि मैं नींद में भी कश्मीर के बारे में कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो हमारा तो एक ही नारा है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इंशाल्लाह कश्मीर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे, इंशाल्लाह कश्मीर का मसला हल होगा। फैसल मीर लाहौर की क़यादत करेगा और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा होगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि आज की कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही था कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करे। और इनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में बसंत के हवाले से पतंगों और पिन्नों की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा की डोर और गुड्डे फरोख्त किए जाने लगे हैं। मजीद बात करेंगे इस पर, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद। 2 दहाइयों बाद बसंत का त्यौहार लौट कर आया है। रंगों और खुशियों के इस त्यौहार को मनाने की तैयारियां पूरे अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मोची गेट में इस वक्त इस तरह का रश है जैसे आज चांद रात हो बसंत की। बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर इन 4 दिनों में 1 अरब 22 करोड़ रुपए का कारोबार जो है वो हुआ है। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो पहले रोज 16 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई और इसके अलावा दूसरे रोज 18 करोड़ रुपए की, तीसरे रोज 20 करोड़ और चौथे रोज 68 करोड़ रुपए की खरीदारी गुड्डे, गुड़ियां, डोर, पिन्ने, चरखियों की हो चुकी है। और अभी भी ये सिलसिला जारी है। इस वक्त अंदरून मोची गेट में आप हमारे आंखों में देख रहे हैं, शहरियों की बहुत बड़ी तादाद अब भी खरीदारी करने आ रही है और कल के त्यौहार को पूरी तरह से ये सेलिब्रेट करेंगे। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा किस तरह की रौनक देख रहे हैं? बहुत जबरदस्त रौनक है। सबसे पहले मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आवाम को एक दबी हुई खुशी जो छुपी हुई थी 24-25 साल से, उसको मनाने का मौका दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और कौम भी ऐसे SOP से अमल कर रही है।
उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है। अब आपको टर्नओवर एक दूसरे को गया, उसे बिजनेस मिला, रोजगार मिला लोगों को। बिल्कुल, चौथे रोज इन मार्केट्स में 20,000 से ज्यादा पिन्ने जो है वो क्लोज हो चुके हैं। इसके अलावा रेड पावा से लेके जो गुड्डा है वो 700 रुपए का बेचा जा रहा है, एक तावा 400 रुपए का है, पौना तावा 300 रुपए इसकी कीमत जो है वो देखी जा रही है, और 2 पीस का जो पिन्ना है वो 12,000 से लेके 15,000 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त अंदरून मोची गेट में, बागबानपुरा बाजार में, सांदा, समनाबाद, इचरा समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो खरीदारी का अमल जारी है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। बसंत त्यौहार शुरू होने में चंद ही घंटे बाकी हैं। लाहौरियों का जोश दीदनी है और बसंत की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। गुड्डों को तलावे लगाने और डोर तैयार करने का सिलसिला जारी है। तैयारियों के हवाले से बात कर लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइए। बसंत के हवाले से जो गुड्डे और डोर खरीदने का अमल था वो इब्तदाई तौर पर मुकम्मल हो चुका है। जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर लाहौरिये हैं उन्होंने गुड्डे और डोर की खरीदारी का अमल मुकम्मल करने के बाद अब उसे तलावें डाली जा रही हैं। वो चेक किया जा रहा है कि हवा का जो प्रेशर है उसमें ये किस अंदाज में उड़ेगा। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ जो छतें हैं अंदरूनी लाहौर की, उनकी सजावट का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने पूरे 3 अगले जो रोज होंगे उसका जो इहतमाम है वो करने शुरू कर दिया गया है कि पहले रोज क्या होगा, दूसरे रोज खाने में क्या होगा और तीसरे रोज क्या एक्टिविटीज होंगी। ये तमाम तर सूरत हाल पर उन्होंने अभी से गौर करना शुरू कर दिया है। जबकि अभी यहाँ पर मेरा कैमरामैन एहसन अली दिखा सके मेरे दाईं जानिब, तो ये वो छतें हैं अंदरूनी लाहौर की जो कि यहाँ पर अभी आवाम सुबह के टाइम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन शाम जैसी होगी तो यहाँ पर हल्ला गुल्ला होगा, तमाम जो सूरत हाल होगी वो बिल्कुल ही बरक्स हो जाएगी। जबकि यहाँ पर न सिर्फ जो अंदरूनी लाहौर में रहने वाले बशिंदे हैं उन्होंने इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस छत की अगर मैं सूरत हाल आपको बता सकूं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अंदरूनी लाहौर के बशिंदे हैं उन्होंने गुड्डों की खरीदारी करने के बाद जो गुड्डे हैं वो चेक किए जा रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि रात जैसी 12 बजेंगे, 6 फरवरी शुरू होगी तो 1 मिनट भी जाया नहीं किया जाएगा और तब जो पतंगे हैं वो हवा में उड़ती हुई दिखाई देंगी। जरा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है। अच्छा मुझे बताएं, आज आखिरी रोज है, जैसी 12 बजेंगे बसंत शुरू हो जाएगी, क्या तैयारी की है, कितने गुड्डे खरीदने हैं, कितने आपने पिन्ने खरीदे हैं? सर हमने तकरीबन 4 से 5 हजार गुड्डे हमने खरीद के रखे हैं। पूरा हफ्ता लगा हमें की सेलिब्रेशन सारा इंतजाम करने के लिए। हमने इसलिए देखे टाइम से तनाव डाल के रखी है, रात को जैसे ही 12 बज के 1 मिनट हो हम शुरू हो जाए। हमने उनके लिए बारबेक्यूज वगैरह, लाइटिंग वगैरह सब के लिए इंतजाम किया हुआ है। अभी कुछ देर बाद हमने सब कुछ स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो तलावे वगैरह डालते हैं, जो बहुत बड़ी जनरेशन है जो फर्स्ट टाइम जो है एक्सपीरियंस करेगी बसंत, जरा उस हवाले से भी जान लेते हैं। जो तलावे डाली हैं जी किस तरह इसका एक्सपीरियंस होता है और किस तरह चेक किया जाता है कि इसकी तलावे ठीक डली है कि नहीं, और गुड्डा वो पंजाबी में लफ्ज बोलते चो खांदा है कि नहीं खांदा? सर इनका जो सेंटर वाला एरो होता है ना वो होता है, इसको कहते हैं इनका तो सेंटर वाला कहते हैं। इसको बेंड अप करके ना तो ये मालूम होता है कि इसको कितनी जोड़ डाली है, क्योंकि ये जितना ज्यादा गुड्डा बेंड होगा उतना स्ट्रेट जाएगा। और इसकी तनाव का ये है कि इसको जितना सेंटर में रखेंगे ना लेवल में, इसको जितना तनाव में रखेंगे सेंटर में उतना मजे का उड़ेगा। ये लेफ्ट राइट होगा स्ट्रेट जाएगा। यानी कि अगर गुड्डे को तलावा डालनी है तो फिर वो बिल्कुल परफेक्टली डलनी चाहिए ताकि सेंटर में। हाँ ये बिल्कुल जितनी सेंटर में होगी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आपको डाल के चेक कर सकते हैं, ये ठीक है, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसी तरह इन्होंने सारे जो गुड्डे हैं उनको तलावे वगैरह डालने का अमल अभी से शुरू कर दिया है। और इसके बाद क्या एक्टिविटी होंगी? गुड्डे तो उड़ेंगे, जहाँ पे म्यूजिक भी होगा, सारी चीजें, लेकिन उसके अलावा क्या एक्टिविटीज? इसके बाद हमने बारबेक्यूज वगैरह किया है, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर किया है, लाइटिंग वगैरह यहाँ पे करवानी है हमने सारी। ठीक है, आपके रिश्तेदार दूसरे इलाकों में रहते होंगे, उनमें से कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने आपसे राब्ता किया? सर दे दो सर, कम से कम हमारे जितने भी ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी कलर रावलपिंडी से हो, इस्लामाबाद से हो गए, फैसलाबाद से, विदाउट लाहौर से जितने भी सभी आ रहे हैं कि हमें पसंद करिए। देखिए 1 2 3 सारी छतें हमारे पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल, छतें यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो रिश्तेदार हैं मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इनसे राब्ता किया है और अंदरूनी लाहौर में रहने वाले जो खास तौर पर बशिंदे हैं उनसे राब्ता किया जा रहा है कि हमें 3 दिन के लिए छत है वो आपने प्रोवाइड कर दी है ताकि हम भी जो गुड्डे हैं वो उड़ा सकें। तो यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो काफी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। जो तलावे हैं या गुड्डे हैं उनको सेटमेंट किया जा रहा है ताकि 1 मिनट भी जाया किए बगैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम।
तैयारी का आखिरी दिन, बसंत के रंग समेटने के लिए नौजवानों की तेजी। बसंत के सामान की दुकानों पर भीड़ है, हर हाथ में रंग बिरंगी पतंग, डोरों की तलाश अभी तक जारी है। नौजवानों का कहना है बसंत रंगों का त्यौहार है, भरपूर अंदाज में मनाएंगे। अफशा रिजवान हमारे साथ हैं, तलहा अशरफ हमारे साथ हैं। अफशा है हमारे साथ बागमापुरा से, जबकि मोची गेट से हमारे साथ तलहा हैं। पहले हम रुक करते हैं तलहा का, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, क्योंकि खरीदारी का आज आखिरी दिन है। बताइएगा तलहा। जी बिल्कुल, मोची गेट पर हूँ और यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला जारी है और शहरियों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि बसंत की खुशियों में शामिल हुआ जाए और रंग बिरंगी जो गुड्डे गुड्डियाँ हैं उसको ख़रीदा जा रहा है और डोर भी खरीदी जा रही है। कुछ मामलात है, जबकि मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कराची से आई है और सबने बड़े खूबसूरत अंदाज में बसंत की जो बहार है उसके हवाले से अपर पहने हैं। भाई बताइएगा कि कैसा लग रहा है लाहौर का माहौल, और बसंत इतनी देर बाद मनाई जा रही है, कराची से स्पेशल बसंत के लिए आए? सिर्फ बसंत के लिए आए हैं स्पेशल, और बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था इस बसंत का हमें, और इंशाल्लाह पूरी फैमिली हमारी आई है कराची से। फैमिली आई है, छोटे छोटे बच्चे भी अगर कैमरे में नज़र आ रहे हो तो इन सब ने भी ये बसंत की जो हुडीज है वो पहनी हुई है। बताइएगा क्या कहोगे, यहाँ पे क्या करोगे, मनाओगे बसंत? हाँ, बसंत मनाएंगे, बिल्कुल ठीक है जी। सर आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, बच्चों को लेके आए हैं बसंत? पहले देखी है आपने तो देखी होगी। नहीं देखी? नहीं, हमने भी नहीं देखी बसंत, फर्स्ट टाइम आए हैं, बच्चों की खुशी के लिए आए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर पीछे भी अगर मैं दिखा सकूँ तो शहरी मौजूद हैं और वो लेके जा रहे हैं गुड़िया। क्या रेट क्या मिले हैं? रेट बड़े ज्यादा बताए जा रहे हैं। 600 का 11 से 300 का लिया हमने। इतना छोटा सा? हाँ जी भाई, छोटा सा। तो बाकी डोर मिल रही है? डोर वगैरह का क्या? डोर नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं मिल रही डोर। अच्छा जी, आप बताइएगा, आपने बसंत मनाई होगी, कैसा मजा आता था और इस बार कैसा होगा? इस दफा भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। बड़ी रौनक लगी हुई है, बड़े लोग आए हुए हैं और बड़ी एक्टिविटी चल रही है। बड़े अरसे के बाद लाहौर को एक ऐसा चांस मिला है जिसके अंदर लोग एंजॉय कर रहे हैं। कौन सा गाना है मशहूर है देखा जाता है, और क्या क्या करते हैं जब गुड्डी कटती है तो? पतंग वाह सजना, वो वाला गाना मुझे इस वक्त ज़हन में वही है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से काफ़ी चीज़ें सुनी जाती है। बुजुर्ग भी मौजूद है, आप बताइएगा क्या कहेंगे, बसंत कैसी है, रेट क्या है इसके? रेट के हिसाब से पहले तो मेरा ये है कि बसंत होनी नहीं चाहिए थी, 20-22 साल बंद थी, इन्होंने क्यों बनाई? उसके बाद गुड्डी डोर का इंतजाम नहीं है, गुड्डा बहुत महंगे को मिल नहीं रही है। छोटी छोटी गुड्डियाँ 250-300 की, 400 की, 500 की लेके जा रहे हैं। डोर पूछ रहे हैं, डोर नहीं है। अब डोर नहीं है तो उड़ाएंगे कैसे? तो पहला तो मेरा ये है कि बसंत होनी नहीं चाहिए, 20-22 साल बंद रही थी, इसको बंद रहना चाहिए था। ये चिंगारी लगा दी है, लोगों के खर्चे फजूल उड़ाना है। रेट के हवाले से देखते हैं कि कम होना चाहिए था, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। यानी ये 2-4 महीने पहले प्लानिंग करते, साल प्लानिंग करते, गुड्डे बनते, डोर बनती, रेट कम होते, लोगों की कैपेसिटी में होता, तो फिर वो अच्छे तरीके से मना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और कोशिश की जा रही है कि जो गुड्डी है वो ख़रीदी जाए, डोर ख़रीदी जाए और बसंत को भरपूर तरीके से मनाया जाए। जी ठीक है, बसंत को भरपूर तरीके से मनाया जाए। तलहा आप हमारे साथ ही रहिएगा। अफशा हमारे साथ मौजूद हैं बागबानपुरा से। अफशा, आपके देख रही है नौजवान नस्ल का जोशो जज्बा कैसे है बसंत के हवाले से? जी बिल्कुल, नौजवान जो हमारी नस्ल है उसकी ये पहली बसंत होने वाली है, तो उनका जोश और जज्बा बहुत अरूज पर है। हर गली मोहल्ले में जो है, जहाँ भी दुकानें हैं बसंत के हवाले से सामान बेचने की, वहाँ पे नौजवानों का खासा रश देखा जा रहा है। भगवानपुरा के जो मेन बाज़ार है वहाँ पे भी, और जो गलियों में दुकानें हैं वहाँ पे भी लड़के जो है नौजवान वो पतंगे ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोर ढूंढने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन पतंगे वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। ये बहुत एक्साइटेड है अपने पतंगे और गुड्डे लेके। मुझे बताएं, कितने गुड्डे खरीदे अभी तक पतंगे बसंत के लिए? 100+ खरीद लिया। 100+ खरीद लिए सारे? उड़ जाएंगे 3 दिन में? ही ज्यादा नहीं हो गए? उड़ जाएंगे। आती है उड़ानी? पहली बसंत है आपकी, आपको आता है पतंग उड़ाना? ये आती है उड़ानी। आती है उसको पतंग उड़ानी, फिर भी उसकी पहली बसंत है। ये देखिए, छोटा सा बच्चा भी अपना गुड्डा लेके यहाँ पे खड़ा हो गया है कि उन्होंने जो है बसंत मनानी है। आप मुझे बताएं, आपने पहले बसंत मनाई है? जी, हमने जब बंद हुई थी उससे पहले बहुत जोशो खरोश से बसंत मनाते थे, इतना रेट नहीं होता था। तो इस दफ़ा तो ये 1200 रुपये का एक गुड्डा, तो गरीब आदमी क्या करेगा? ये गवर्नमेंट मैडम मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये 12 महीने के लिए इसको खोल दें बसंत को। जो छोटे बच्चे हैं, जो गरीब अवाम है, वो भी बसंत मना सके।
ये क्या फायदा है इस महीने का, ये बसंत 20 दिन का खोलने का। वैसे अभी महंगाई है लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है आपने तैयारी पूरी की होगी। कितने गुड्डे लिए आप? हमने तो 500 गुड्डा लिया। 500 गुड्डे लिए, अभी महंगा है गुड्डा, लेकिन फिर भी लाहौरियों ने 500 और 100 गिन ले आप कितने ज्यादा गुड्डे ले लिए। अच्छा मुझे बताएं, डोर ले लिया? हाँ डोर लिए। और कितने की लिए? 25 पिन्ने लिए हमने। 25 पिन्ने ले लिए आप। एक 2 पीस का पिन्ना जो है ना 12,000 का, और उन्होंने 25 पिन्ने भी ले लिए। हमारे बाहर से दोस्त आ रहे, यूके से, इटली से और अमेरिका से, और सब यही कह रहे हैं कि यार टाइम बहुत कम दिया, शॉर्ट टाइम दिया है। शॉर्ट टाइम दिया तैयारी कर। फिर भी आपने तैयारी तो की होगी। छत के क्या इंतजाम है? छत को कैसे तैयार किया? छत को हमने लाइटिंग, फुल लाइटिंग की है हमने। बारबेक्यू चलेगा और मटन चलेगा, और सब दोस्तों को धर्मपुरे में सबको इनवाइट है। और पतंग जो उड़ाएंगे उसके हवाले से बताएं, क्योंकि ये जो जेंजी जनरेशन है इन्हें नहीं आती पतंग उड़ानी। इनके लिए कोई टिप दें कि कैसे पतंग उड़ाएं? बच्चों के लिए देखें, जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बसंत खोलनी चाहिए, जब खुलेगी तो बच्चों को भी। अब खुल गई है ना भाई, इसको हिफाजत के साथ बनाते रहेंगे, खुली ही रहेगी। बस बताएं कि अब जो है ये हमारी नई जनरेशन है, ये इसी तरह बसंत मनाती रहेगी, क्योंकि अगर हम इसमें मिलावट नहीं करेंगे, इसकी डोर सही रखेंगे, तो इसी तरह से जो है ये बसंत खुली रहेगी। और यहाँ पे आपने लोगों का जोश और जज्बा देखा कि कितना ज्यादा है, कि महंगाई का जो है शिकवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 500 और 25 जो है वो उन्होंने डोरें भी ली हुई है, गुड्डे भी ली हुई है, हर तरह की तैयारी लाहौरियों की पूरी है। लेकिन शिकवा करते हुए फिर भी दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई है, कम होने चाहिए रेट। लेकिन लाहौरी जो है किसी भी त्योहार को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, ये वो साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कल आसमान को रंगने के लिए उनका हाथ भी एक जो है उसके अंदर मौजूद होगा जरूर। ठीक है, अफशान रिजवान बागबानपुरा से, जबकि तलहा अशरफ मोची गेट से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका।